Hey guys, welcome back to our channel Study In। रिसेंटली एक बहुत ही बुरी खबर आ रही है। आरसीबी's विक्ट्री परेड टर्न्स ट्रेजिक। आपको पता ही होगा कि रिसेंटली अभी जो आरसीबी ने कल हिस्टोरिकली एक 18 साल बाद जो अपना फर्स्ट टाइटल आईपीएल का जीता है। और उसके बाद एक सेलिब्रेशन के लिए आज एक विक्ट्री परेड रखी गई थी बेंगलुरु में। तो उस विक्ट्री परेड में एक भगदड़ मच गई है। एक स्टैम्पेड जैसा पूरा माहौल बन गया है जिसमें काफ़ी लोगों की कहा जा रहा है कि जान चली गई है। सो ये जो काफ़ी दुखद खबर आ रही है रिसेंटली। सो इस ट्रेजिक इंसिडेंट जो कि आउटसाइड द एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु के पास हुआ है। एक मैसिव क्राउड कॉज अ स्टैम्पेज ड्यूरिंग द आरसीबीज विक्ट्री परेड। काफी बड़ी क्राउड, कम से कम 2 से 3 लाख में जो क्राउड थी गैदर्ड हो गई थी आउटसाइड द एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम इन बेंगलुरु। सो कहा जा रहा है 11 पीपल हैज बीन डाइड एंड ओवर 50 पीपल वेर इंजर्ड। सो ये जो आंकड़ा रिसेंटली निकल के आ रहा है कि कम से कम 11 लोग मर चुके हैं और 50 से ज़्यादा लोग इस इंसिडेंट में इंजर्ड हो गए हैं। ये आंकड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। अभी रिसेंटली इतना आंकड़ा आ रहा है। इसी इंसिडेंट पे हमारे पीएम मोदी का ट्वीट भी आया है। Mishap in Bengaluru absolutely heartening, said PM Modi. So this incident in which the people lost their life, तो इसके ऊपर पीएम मोदी ने अपना दुख जताया है और कहा है कि आई प्रे दैट दोस हु आर इंजर्ड हैव अ स्पीडी रिकवरी। सो काफी बड़ा ये इंसिडेंट है। और इस इंसिडेंट के बाद जो बेंगलुरु के जो कर्नाटक के सीएम है, सीएम सिद्धरमैया ने इंजर्ड जो भी लोग हैं उनको देखने के लिए हॉस्पिटल गए। कर्नाटका चीफ मिनिस्टर सिद्धरमैया विजिटेड बोरिंग एंड वेदही हॉस्पिटल इंक्वायर्ड अबाउट द वेल being of those injured in stampede outside the Chinnaswamy Stadium। So कंडोलेंस दिया है इनकी फैमिलीज को, जितने भी इंजर्ड हैं। और कहा जा रहा है कि 10 लाख का जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है उनको 10 लाख का एक रिलीफ पैकेज भी कहा जा रहा है कि कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा। तो काफी बड़ा ये इंसिडेंट है। इस इंसिडेंट के ऊपर जो डीके शिव कुमार है, जो कि इसी इंसिडेंट के दौरान जो इंसिडेंट हुआ चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर, उस दौरान जो डीके शिव कुमार हैं वहाँ के डिप्टी सीएम, वो जो आरसीबी की टीम है उसके साथ एक सेरेमनी में अंदर ग्राउंड के अंदर ट्रॉफी लेके सेलिब्रेट कर रहे थे और उसी दौरान ये इंसिडेंट हुआ। तो काफ़ी ही बड़ा ये गवर्नमेंट है जो ब्लेम कर रही है कर्नाटका क्रिकेट एसोसिएशंस को। कर्नाटका क्रिकेट एसोसिएशन और बीसीसीआई, और ये बीसीसीआई का इस चीज़ पे बयान भी आया है कि भाई इस इंसिडेंट पे हमारा कोई भी मतलब हस्तक्षेप नहीं था, ना ही हमने ये मतलब जो भी ये सेलिब्रेशन हो रहा था इस पे हमने कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइज जो भी इवेंट है हमने ऑर्गेनाइज करने के लिए कोई भी ऐसा इवेंट के लिए हमने कुछ ऐसा बात नहीं कही थी। तो बीसीसीआई ने तो अपना पूरा पल्ला झाड़ दिया है इस इंसिडेंट पे। तो पूरी जो बात आ रही है स्टेट गवर्नमेंट पे आ रही है, कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट पे। सो डीके शिवकुमार ने भी इस पे ट्वीट किया है, विजिटेड द बोरिंग हॉस्पिटल टू मीट द इंजर्ड एंड द bereaved into it unfortunate incident near Chinnaswamy Stadium, saddened to witness their pain and speak to the victims। तो ये देख सकते हैं आप फोटो में डीके शिव कुमार जो इंजर्ड हैं उनकी माँ से मिलते हुए। सो काफी दुखद खबर है ये। ऐसी जो इंसिडेंट है वो होने नहीं चाहिए, क्योंकि भाई आपको पता ही है इतना कितना खुश था जो बेंगलुरु आरसीबी के फैंस थे ऑल ओवर इंडिया, कितना जश्न मना रहे थे। और आज एकदम से ऐसा कांड हो गया। सो ओवर क्राउडिंग बाय फैंस विदाउट एंट्री पासेस। जो आपको बता दें कि 35,000 कैपेसिटी ही थी स्टेडियम की, और पासेस भी शायद तक इतने ही दिए गए थे। सो जिनके पास पासेस नहीं थे वो लोग ने भी आके एंट्री करना चाहा और जिससे ओवर क्राउडिंग हो गई। सो न्यूज़ में जैसा खबर आ रही है कि 2 से 3 लाख लोग गैदर हो गए थे चिन्ना स्वामी स्टेडियम के बाहर। काफी ज्यादा ये पॉपुलेशन है। सो इनएडिक्वेट क्राउड कंट्रोल एंड प्लानिंग, कोई भी प्लानिंग नहीं थी, ना ही कोई कंट्रोल था पुलिस के द्वारा। इमरजेंसी सर्विसेज रश्ड विक्टिम्स टू नियर बाय हॉस्पिटल्स। जो भी
आसपास की हॉस्पिटल्स थी वहां पे ले जाया गया उनको, एंड द परेड वाज कैंसल्ड टू फर्दर इंसिडेंट, और जो परेड है वो भी कैंसिल कर दी गई आफ्टर दिस इंसिडेंट। सो दोस्तों, जो रिएक्शंस आ रहा है इसके बाद, कर्नाटका डिप्टी सीएम डी के शिव कुमार ने एक एक्सप्रेस किया है, अपना दुख जताया है, और बीसीसीआई ने क्रिटिसाइज किया है कि भाई पुअर सेफ्टी और प्लानिंग के लिए जो कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट में है उसको, कि भाई कोई भी सेफ्टी नहीं थी, ना कोई अच्छी प्लानिंग थी। आप कैसे बिना प्लानिंग, बिना पुलिस, बिना एक इमरजेंसी सिचुएशन को हैंडल करने वाली फोर्स के बिना आप कैसे इतनी बड़ा एक इवेंट रख सकते हैं, और कैसे इतने सारे लोगों की जान जोखिम में डाल सकते हैं। सो पब्लिक मॉर्निंग ओवर शेडो दी सेलिब्रेशन, जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि आरसीबी के फैंस और बेंगलोर में जो इतनी खुशी देखी जा रही थी कल, ये सब को देखते हुए अब लोग एक गमगीन माहौल में बह गए हैं। सो ये जो इंसिडेंट्स है काफ़ी ख़राब इंसिडेंट है, ऐसे इंसिडेंट होना नहीं चाहिए। आपने देखा होगा कि जब इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था उसके बाद एक विक्ट्री परेड भी हुई थी मुंबई में, जहाँ पे काफ़ी पब्लिक और आई हुई थी, तो काफ़ी स्मूथली हुई वो परेड, तो काफ़ी प्लानिंग से हुई थी वो चीज़। बट ये यही चीज़ हमें और जो कर्नाटका गवर्नमेंट है उसको देखनी चाहिए थी, और अच्छे से इस चीज़ को प्लानिंग से और सेफ्टी से करना चाहिए था। सो कॉल्स फॉर इम्प्रूव क्राउड सेफ्टी एट पब्लिक इवेंट्स। सो अब जो गवर्नमेंट है आगे जो भी इंसिडेंट हो, या सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, ऐसे कोई भी इवेंट हो, कोई भी बड़े इवेंट हो, इन इवेंट के होने से पहले एक पब्लिक सेफ्टी या एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, तभी ऐसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने चाहिए, और ऐसी परेड्स वगैरह। क्योंकि आपको पता ही है इंडिया में जो क्रिकेट फैंस है कितने पागल है क्रिकेट को लेके, कितना बड़ा क्राउड, जैसा कि मैं बताया 2 से 3 लाख क्राउड गैदर हो गया चिन्ना स्वामी स्टेडियम के बाहर, और ऐसी स्टैम्पेड जैसी सिचुएशन बन गई। सो दोस्तों, यही था इस वीडियो में। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल स्टडी इन।